नमस्कार दोस्तों, थिंक लाइक अ प्रो ट्रेडर के 6th एपिसोड में हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग को समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन को जान लिया था, जो था हायर टाइम फ्रेम के लिए डेली का, मीडियम टाइम फ्रेम के लिए 4 घंटे का और लोअर टाइम फ्रेम के लिए 1 घंटे का। इस टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के साथ हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, चलिए सीधा चार्ट में चलकर समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर HDFC बैंक का चार्ट खोल रखा है और अब हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग की मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चार्ट को 3 लेआउट्स के अंदर बांट लेते हैं। अब इन तीनों लेआउट्स में हमें टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पर जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है वो होगा डेली का। तो लेफ्ट साइड वाले लेआउट के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी 1 डे का टाइम फ्रेम सेट है। इसके बाद जो हमारा मिडल वाला लेआउट है, इसके अंदर हमें टाइम फ्रेम सेट करना है 4 घंटे का। तो मैं यहाँ पर 4 घंटे का टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा लोअर टाइम फ्रेम रहेगा 1 घंटे का। तो मैं यहाँ पर राइट साइड वाले लेआउट के अंदर 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन को सेट कर दिया है। अब हमें इसके साथ स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए कोई एक इंडिकेटर चार्ट में लगाना होगा। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी इंडिकेटर चार्ट में लगा सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल के तौर पर RSI को समझ लिया था, तो इस वीडियो के अंदर हम RSI का यूज नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो मैं इंडिकेटर लेने वाला हूँ वो होगा MACD। तो मैं यहाँ पर तीनों लेआउट्स के अंदर MACD इंडिकेटर को लगा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों ही टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने MACD इंडिकेटर को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के साथ हम स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ हम मार्केट के अंदर किस तरह से बाय या सेल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम इस स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट के अंदर बाइंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चार्ट में यह देखना है कि जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है, इसके अंदर हमने जो इंडिकेटर लगाया है जो कि है MACD। तो MACD के अंदर हायर टाइम फ्रेम में जब बुलिश क्रॉसओवर हो या जब पॉजिटिव क्रॉसओवर हो, तो ये हायर टाइम फ्रेम में हमारे लिए एक कंफर्मेशन होती है कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश ट्रेंड में चलने वाला है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह पर यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि 1 दिन की टाइम फ्रेम के अंदर MACD ने बुलिश क्रॉसओवर दिया है। मतलब कि यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हमें MACD का बुलिश क्रॉसओवर मिल चुका है और हम यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर कर्सर लगाकर ये देख सकते हैं कि ये जो हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला है ये हमें 23 मई 2024 के दिन मिला है। मतलब कि यहाँ पर MACD हमें यह इंडिकेशन दे रही है कि इस कैंडल के बाद से मार्केट हायर टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश ट्रेंड में चलने वाला है। अब हम अपने मीडियम टाइम फ्रेम को देख लेते हैं जो कि है 4 घंटे का। अब इसके अंदर हमें यह देखना है कि हायर टाइम फ्रेम में जब MACD ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है या कहें कि बुलिश क्रॉसओवर दिया है, उसके बाद मीडियम टाइम फ्रेम जो कि 4 घंटे का है, उसके अंदर कब कब MACD ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हायर टाइम फ्रेम में MACD का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, उससे पहले ही मीडियम टाइम फ्रेम के अंदर MACD का बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर हमारे लिए दूसरी कंफर्मेशन हो गई है कि हायर टाइम फ्रेम में तेजी का ट्रेंड चालू हो चुका है, उसी के साथ मीडियम टाइम फ्रेम में भी तेजी का ट्रेंड चालू हो चुका है। अब आ जाते हैं हम हमारे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर और इस लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही हम मार्केट के अंदर बाइंग या सेलिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर 23 मई के बाद के चार्ट को जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं ये है हमारा 23 मई का टाइम फ्रेम। अब हमें यहाँ पर मार्केट में बाइंग करने के लिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि हायर टाइम फ्रेम के अंदर MACD के अंदर बुलिश क्रॉसओवर हो रहा हो, मीडियम टाइम फ्रेम के अंदर MACD के अंदर बुलिश क्रॉसओवर हो रहा हो और साथ ही जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम है 1 घंटे का, उसके अंदर जब जब भी बुलिश क्रॉसओवर होगा तब तब हम मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। तो जैसा कि ये तो हमारा 23 मई का दिन है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें ऑलरेडी यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला जो मुझे बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो इस जगह पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाली कैंडल में हमें यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है।
तो अब हमें यहाँ पर बाइंग कैसे करनी है जरा इसे समझ लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस वाली कैंडल में हमारा बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, तो हमें इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस कैंडल में बाइंग करनी है और जो हमें स्टॉप लॉस लगाना है वो इस कैंडल के लो के नीचे का लगाना है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है, तो इसके लिए आपको सिंपल सी एक चीज देखनी है कि जब MACD का नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाए या कहें कि बेरिश क्रॉसओवर हो जाए तो हमें तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चार्ट के अंदर बेरिश क्रॉसओवर कहाँ पर हुआ है। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल में MACD का बेरिश क्रॉसओवर हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि MACD का अगला बुलिश क्रॉसओवर कहाँ पर हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल में MACD का अगला बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वाली कैंडल में बाय करेंगे और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। इसके बाद फिर से हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये देखेंगे कि जब MACD का बेरिश क्रॉसओवर हो जाएगा तो हम इस ट्रेड के अंदर अपना प्रॉफिट बुक समझेंगे। तो हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि MACD का बेरिश क्रॉसओवर कहाँ पर हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल में MACD का बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है, मतलब कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ मार्केट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और अगर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के साथ शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो हमें सिंपली देखना है कि हायर टाइम फ्रेम में MACD का बेरिश क्रॉसओवर हो। इसके बाद जिस कैंडल में MACD का बेरिश क्रॉसओवर हुआ है तो मीडियम टाइम फ्रेम में इस कैंडल के बाद जब भी बेरिश क्रॉसओवर होगा तब जब भी लोअर टाइम फ्रेम में MACD का बेरिश क्रॉसओवर हो उसके बाद हमें मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों इस तरह से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के साथ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।